हम खाना ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आए और इतनी बारिश शुरू हो गई। इस बारिश की वजह से अंधेरा भी इतना हो गया है और ठंड भी बहुत लग रही है। आज की रात तो हमें इसी जंगल में रुकना पड़ेगा। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है, इतना घना जंगल और ऊपर से इतनी बारिश। यहाँ रुकने के लिए कोई घोंसला भी तो हमारे पास नहीं है। हम ऐसे ही रात भर भीगते रहेंगे। और इस बारिश की वजह से मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मैं तो मेरे बच्चों को उस जंगल में अकेला छोड़ के आई हूँ, वहाँ भी तो बारिश हो रही होगी। चिड़िया तुम चिंता मत करो, मैंने हरियाली को बोल दिया है कि हमें जब देर हो जाए लौटने में तो चिड़िया के बच्चों को हमारे घर ले आना। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी जोर जोर से हवा चल रही है और बारिश भी कितनी तेज हो गई है। इस पेड़ पर तो रात भर हम नहीं रुक सकते। अब हम क्या करें? वहाँ दूर रोशनी दिखाई दे रही है। चलो तो किसी का घोंसला होगा तो उसके पास रात भर के लिए सहारा मांग लेंगे। कौवे भैया, भला इस जंगल का पक्षी हमें उसके घोंसले में क्यों रुकने देगा? चलो चलो, इस पेड़ पर भीगने से अच्छा है कि पूछ के तो देख लेते हैं कि लेगा कि नहीं उसके घर में। सब उस घर की तरफ चले जाते हैं। वाह वाह, कितना सुंदर घर है और कितने सारे घोंसले हैं। घर में तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा हुआ, इस घर में तो कोई भी नहीं है। अब रात भर यही आराम कर लेते हैं। पर कौवे भैया, हमें तो पता भी नहीं ये किसका घर है। किसी खतरनाक पक्षी का होगा तो? चिड़िया, तुम खामोखा चिंता कर रही हो। बाहर बारिश में भीगने से अच्छा है कि यहाँ सो जाओ। मैं तो यही सोने वाला हूँ। तुम लोगों को जाना है तो जाओ दूसरी तरफ। चिड़िया, बाहर बहुत बारिश हो रही है, कोई पक्षी आएगा तो देख लेंगे, तब तक यहाँ सो लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। बाहर तो बहुत ठंड है, यहाँ मस्त गर्मी है। इस घर में बहुत आराम से नींद आएगी। सुबह उठकर चले जाएंगे हम। सब उस घर में एक एक घोंसले में सो जाते हैं। मेरे घर में इतने सारे पक्षी। क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा ही घर है। पर तुम लोग कौन हो? मैंने तो पहले तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा और मेरे घर में ऐसे कैसे घुस गए? कभी बहन, हम दूसरे जंगल के पक्षी है। खाना ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आ गए और बारिश शुरू हो गई। अब रात में हमें दिखाई भी नहीं दे रहा। सुबह होने तक आपके घर में रुकने दीजिए, कृपया करके रुकने दीजिए। हम सुबह उठकर चले जाएंगे। हाँ ठीक है, मेरा नाम है हरी कौवी। मेरे घर में तुम सुबह होने तक रुक सकते हो, पर याद रखना सुबह होते ही सब लोग यहाँ से चले जाना। मुझे एक काम याद आ गया, मैं ज़रा बाहर जाके आती हूँ। हरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मुझे तो कोई गड़बड़ जरूर लग रही है। अब यह कौवी चील के पास आ जाती है। चील चील, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैं तुम्हें आज 4 पक्षियों की दावत देने वाली हूँ। मैंने तुम्हें खाने के लिए मेरे घर में आज 4 पक्षी पकड़ कर रखे हैं। मैं बाहर से दरवाज़ा बंद करके आई हूँ। कौवी, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? और उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए उन 4 पक्षियों के बदले में? चील चील, मुझे तुम्हारा वो बड़ा सोने का हार दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लालची हरी कौवी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले तुम मुझे वो पक्षी दे दो, फिर मैं तुम्हें हार दे दूंगी। हाँ चील, जल्दी चलो मेरे साथ, मैंने उन्हें अपने घर में बंद कर रखा है। चील कौवी के साथ चली जाती है। अब हमारा इस घर में रुकना ठीक नहीं है। कौवी देखो, आते ही फिर से वापस चली गई। घर आते ही उसका ऐसा बाहर क्या काम निकला जो आते ही घर से वापस चली गई और घर का दरवाज़ा भी बंद करके गई है। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। इस घर में रहने से अच्छा है कि हम उस पेड़ पर बैठे भीगते हुए सही, पर सुरक्षित रहेंगे। कालू, क्या तुम भी आने वाली हो हमारे साथ कि यही सो जाओगे? मुझे भी तुम्हारे साथ आना ही पड़ेगा। जंगल से तुम्हारे साथ आया हूँ, अभी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। पर अब इस घर से बाहर कैसे निकले? कौवी तो दरवाज़ा बंद करके गई है। मिट्ठू भैया, तुम इस खिड़की से बाहर जाओ और बाहर से दरवाज़ा खोलो, फिर हम सब दरवाजे से बाहर आएंगे।
मिट्ठू तोता जैसे तैसे करके बाहर जाता है और बाहर से दरवाज़ा खोलता है। फिर सारे पक्षी उड़कर उस पेड़ पर जाकर बैठते हैं। थोड़ी ही देर बाद कौवी चील को लेकर आ जाती है। चील को कोई भी दिखाई नहीं देता। झूठी कौवी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। और चील कौवी को बहुत पीटती है। चिड़िया, आज तो तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, आज तो उस चील का भोजन बनने वाले थे हम लोग। आज तो हमें वो चील खा ही जाती। अब आज रात भर इसी पेड़ पर रुकते हैं और सुबह होते ही अपने जंगल चले जाएंगे। वापिस इस जंगल में फिर कभी नहीं आएंगे।